बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इन वेलवेट के बचे हुए पीसीज में से बहुत ही प्यारी सी फ़्राक 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बनाऊंगी। और ये साथ में शमोज़ बची हुई थी, 1.25 मीटर का ये पीस है, ये इसके साथ मैच हो रही है, तो इसका मैं शरारा बनाऊंगी। तो चलें, ये वेलवेट वाले जो पीस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितने कितने हैं। ये देखें, ये पूरे बर का एक पीस है बचा हुआ। और ये दूसरा पीस जो है, जो शर्ट की साइड से उतरता है, वो है। ये दोनों पीस को मिलाकर हम बहुत ही प्यारी सी फ़्राक बनाएंगे। ये देखिए, ये जो साइड वाला पीस है ना, इसको डबल करके इसका ही हम फ्रंट साइड बनाएंगे। इसकी कुल लेंथ डबल करके 19 इंच है। और ये जो पूरे बर का पीस था, ये 20 इंच इसकी कुल लेंथ है। 1 इंच इस दूसरे पीस से ज़्यादा है। इसकी मैं बैक साइड बनाऊंगी। और ये जो साइड वाला पीस है ना, इसको डबल करके मैं इसके ये फ्रंट साइड बनाऊंगी। तो फ्रंट साइड मैंने ओपन बनानी है, इसलिए मैं इसकी किनारियों को थोड़ा कटिंग करके सीधा कर लूँगी। और फिर बैक के ऊपर कटिंग करने के लिए इस तरह से रखेंगे कि एक पॉइंट इसको बढ़ाकर रखेंगे, क्योंकि मैंने पाइपिंग लगानी है इसलिए। शर्ट का जो फ्रंट है वो मैंने बैक से 5 इंच बढ़ाकर ऊपर की तरफ रखा है, क्योंकि बैक मैंने लॉन्ग बनानी है और फ्रंट शॉर्ट बनाना है। तो बैक के शोल्डर के ऊपर मैं बाद में जोड़ डालूँगी, क्योंकि कपड़ा यही है। तो कटिंग करके बाद में इसके बाजू भी इसी में से निकालने हैं और जोड़ भी इसी में से डालना है। तो ये देखें, कुल 25 इंच लेंथ है और लेस लगाकर 2 इंच बढ़ जाएगी। अब ये तीरे की कटिंग करेंगे। तो इधर से सेंटर से मैं तीरे का निशान 5 इंच का लगाऊंगी। कुल 10 इंच तीरा है, तो 5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और लेंथ का भी 5 इंच पे लगाया है। इधर से मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ। फिटिंग जो है वो 6.5 इंच पे निशान लूँगी। आप अपने नाप के मुताबिक इस तरह से कटिंग कर सकती हैं। नीचे से ये ए लाइन शेप में मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये सिलाई का निशान है और अब कटिंग का निशान थोड़ा बढ़ाकर मैं लगा लूँगी। ये देखें, ये जो फ्रंट साइड जिधर ख़त्म हो रही है, उधर से मैं बैक साइड की तरफ गोलाई कर लूँगी इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे जिधर निशान लगाए हैं कटिंग के। ये इस तरह से बैक साइड जो है वो गोल कटिंग हो गई है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब जो बैक का शोल्डर है ना, उसके ऊपर इसी में से हमने जॉइंट लगाना है। तो शर्ट को पीछे हटाते हुए कटिंग में से जो कपड़ा निकला है, इसकी किनारियों को मैं बराबर करूँगी चारों पीसेस की। और इसकी जो ये रफ़ किनारी है ना, इसको कटिंग करके मैं सिंपल साइड जो है कपड़े की, इसी में से बाजू बनाऊँगी। ये 13 इंच की मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ लेंथ में, और 6 इंच मैं बाजू की चौड़ाई रख रही हूँ। फ्रंट साइड जो है उधर से मैंने 5 इंच चौड़ाई ली है। तो इसी तरह से ये देखें, मैं बाजू की कटिंग कर लूँगी। बाजू के फ्रंट साइड पर जोड़ डलेगा तो उसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये जो कपड़ा बाकी का बचा है, उसका हम देखते हैं कि बैक के ऊपर किस तरह से जोड़ डलेगा। ये देखें, इसको इस तरह से बराबर करके रखेंगे और फिर फ्रंट साइड को इसके ऊपर सेट करते हुए बैक पर 2 साइड पर जोड़ डलेगा, एक सेंटर में और एक नीचे वाली साइड पर। तो सेंटर से सिलाई का मार्जिन रखकर इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी और फिर शोल्डर कटिंग कर लेने हैं।
बैक पर इसके सिर्फ 2 जॉइंट डलेंगे और बहुत ही प्यारा सा ये सूट सिलाई होगा। इसी तरह आप भी फैंसी सूटों में से अक्सर कपड़ा बच जाता है तो जोड़ वगैरह डालकर कोई मसला नहीं है, बच्चियों के इस तरह सूट प्यारे प्यारे आप बना सकती हैं। तो ये फ्रंट साइड पर मैं गला कटिंग करूँगी। 2.25 इंच चौड़ाई ले रही हूँ और 4 इंच की लेंथ लेकर ऊपर से गोल और नीचे से हल्का सा वी शेप दूँगी। तो फ्रंट का गला मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, ये फ्रंट का गला कटिंग कर लिया है। ये इस तरह से फ्रंट साइड इसकी बनेगी। ऊपर गले से लेकर नीचे तक मैं इसके पाइपिंग लगाऊंगी। तो मैंने मशीन को सिंगल पैर लगा लिया है और शर्ट को भी सीधा रखा है और पाइपिंग को भी इसके ऊपर सीधा रखकर फ्रंट के दोनों पार्ट पर इस तरह से पाइपिंग लगा लेनी है। ये मैंने गले वाली साइड से शुरू की है। ये देखें, इस तरह से एक साइड को लगाकर और जो फ्रंट की दूसरी जो साइड है ना उसको भी इसी तरह से लगा लेनी है। वो मैं नीचे से शुरू करूँगी। बाजुओं के सेंटर में जोड़ आना था तो मैं इस तरह से करूँगी कि बाजू के दोनों हिस्सों पर पाइपिंग लगाकर बहुत ही खूबसूरत से बाजू में तैयार करूँगी। तो इसके लिए फ्रंट साइड से हमने पाइपिंग लगाना शुरू करनी है। इस तरह से इधर तक सिलाई लाकर हम निकाल लेंगे और फिर इसका कॉर्नर बनाते हुए ऊपर की तरफ पाइपिंग को मोड़ लेना है। ये बाजू के मैंने एक हिस्से पर लगाई है, दूसरे हिस्से पर भी इसी तरह से मैं लगाऊंगी और दोनों बाजू में इसी तरह से तैयार करूंगी। ये देखिए, पाइपिंग लगाने के बाद इनको अच्छे से प्रेस करना है और फिर उल्टी साइड से फोल्ड करते हुए इनके ऊपर मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। आप चाहें तो तरपाई भी कर सकती हैं। ये शर्ट का ये फ्रंट साइड है। इसके मैं पाइपिंग को फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, सिलाइयाँ लगाकर मैंने फ्रंट साइड और बाजू वगैरह मुकम्मल कर लिए हैं। अब ये मैंने सिंपल शर्ट के साथ का कपड़ा लिया है, इसकी मैं पट्टी बनाऊंगी सेंटर में लगाने के लिए। तो फ्रंट साइड के नीचे की तरफ 3.5 इंच पे मैं ये ओपन छोड़ूंगी इसको। तो उधर मैंने निशान लगा लिया है। इसी तरह से बाजू की फ्रंट साइड पर भी ये देखिए 3 इंच का मैं बाजू को ओपन छोड़ूंगी। इधर मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाकर अब मैं ये पट्टी को सिलाई करके इसको ये देखिए, ये ऊपर से और साइड से एक साइड से मैंने सिलाई लगाई है, इसको सीधा करके इसी तरह की 3 पट्टियाँ मैं तैयार करूँगी। 2 पट्टियाँ बाजुओं के नीचे लगाऊंगी और एक पट्टी फ्रंट के नीचे लगाऊंगी इस तरह से। ये गले वाली साइड पर जो पट्टी की बंद साइड है उसको मैंने रखा है नीचे, और नीचे जिधर मैंने निशान लगाया है जितना मैंने खुला छोड़ना है उधर से थोड़ा सा नीचे पट्टी को कटिंग करके नीचे की तरफ फोल्ड करके मैं सिलाई कर लूँगी।
इसी तरह से फ्रंट की जो दूसरी साइड है उसको बराबर उसके रखते हुए पट्टी के ऊपर सिलाई कर लेना है। अब इस निशान को मिलाते हुए आपस में सिलाई करते जाना है। अब ऊपर वाली साइड से भी तकरीबन 1.5 इंच का मैं ओपन छोड़ूंगी, इधर मैं बटन लगाऊंगी। जिस तरह से फ्रंट तैयार किया है उसी तरह से बाजू सिलाई करने हैं। बाजू का जितना हम खुला छोड़ने के लिए निशान लगाया था उसके नीचे पट्टी रखकर मैं बाजू सिलाई करूंगी इस तरह से। इसी तरह से मैं दूसरा बाजू भी बनाऊंगी। अब ये बैक साइड है। बैक के जो शोल्डर वाली साइड पर जॉइंट लगाने थे वो मैंने सेंटर में सिलाई लगाकर नीचे वाले जोड़ को पाइपिंग लगाकर जोड़ लिया है। अब मैं बैक साइड का गला कटिंग करूंगी। तकरीबन 1.5 इंच की लेंथ में मैं गला कटिंग करूंगी इस तरह से रखकर। अब इसको मैंने मगज़ी लगा ली है उरे पट्टी की और फिर मैं इसके शोल्डर सिलाई करूंगी दोनों साइड से। शोल्डर सिलाई करने के बाद बाजू इसके सिलाई करेंगे और बाजू सिलाई करने के लिए जो हमने ये सेंटर में इसका डिज़ाइन है ना उसको शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में रखना है, क्योंकि ये आगे पीछे ना हो जाए इसलिए ये बाजू हम सेंटर से सिलाई करना शुरू करेंगे। अब दूसरी साइड को सिलाई कर लेना है। दूसरा बाजू भी इसी तरह से लगाने के बाद साइडों की मैं सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई कर लेनी है। ये देखें, ये दोनों साइडें सिलाई करने के बाद अब जो इसका नीचे वाला घेर है उसको मैं ये लेस लगाऊंगी। तो लेस लगाने के लिए फ्रंट साइड का जो हमने ओपन छोड़ा था उधर से शुरू करेंगे और शर्ट को उल्टा रखते हुए लेस को इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करके सीधा रखेंगे। इस तरह से ये लेस गुम सिलाई के साथ लगेगी। पहले एक सिलाई थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी और फिर इसको सीधा करके लेस को किनारी पर सिलाई लगाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह से अब सीधा करके इसकी किनारी पर मैं सिलाई लगा दूंगी। ये शर्ट मुकम्मल सिलाई हो गई है। अब मैं इसके ऊपर बटन वगैरह लगाऊंगी। और ये नग वाले मोती हैं, ये मैं थोड़े थोड़े फासले पर बाजुओं के ऊपर लगाऊंगी।
ये शरारे के लिए कपड़ा है, इसकी मैं कटिंग करूँगी। इस कपड़े का अर्ज़ काफ़ी बड़ा है। तो चौड़ाई वाली साइड से मैं पहले शरारे के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो उतार लूँगी। 10 इंच कपड़े को फोल्ड करके, यानी 20 इंच की चौड़ाई कुल मैं ले रही हूँ। इस तरह से धागा खींचकर मैं इसकी कपड़े की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर वाली जो लेंथ है ना वो मैं 14 इंच ले रही हूँ और इसका आसन मैं रखूँगी 11 इंच। और 7 इंच मैंने इधर से लिया है। ये देखें, ये शरारे की ऊपर वाली साइड हो गई। कुल मैंने शरारे की लेंथ 22 इंच तैयार रखनी है। तो ऊपर वाला पार्ट मैंने 14 इंच लिया है, 2 इंच मैंने लास्टिक के लिए लिया है एक्स्ट्रा। 12 इंच यानी मैंने तैयार करना है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला जो चुनट डालनी है जिसकी, वो मैं लूँगी। कुल 10 इंच तैयार करना है, तो 11 इंच 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। इस तरह से चौड़ाई में मैं 11-11 इंच के 2 पार्ट अलग अलग कर लूँगी। ये इसके साथ इस तरह से चुनट डालकर सिलाई होंगे। नीचे वाला जो शरारे वाला हिस्सा है उसकी मैंने 18 इंच फोल्ड की हुई, यानी कुल 36 इंच चौड़ाई ली है। यानी जितना ज़्यादा चुनट डलेंगी इसको उतना ज़्यादा प्यारा लगेगा। अब मैं दोनों तरफ के आसन की सिलाई लगाऊंगी ऊपर वाले पार्ट को, और इलास्टिक वाला हिस्सा भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये जो शरारे के नीचे वाले पार्ट है ना, उनको चुनट डालकर इस तरह से मैंने डबल सिलाई लगाकर जोड़ लेना है इनके साथ। ये देखें, ये दोनों मैंने जोड़ लिए हैं। अब इनके ऊपर मैं लेस लगा लूँगी शर्ट के साथ की। लेस लगाकर नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी मैंने फोल्ड कर लिया है शरारे का। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा सूट सिलाई हुआ है। शादी वगैरह या किसी भी फंक्शन पर बच्चियां पहन सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ऊपर मैंने इस तरह से टिच बटन लगाया है। बाजुओं के ऊपर इस तरह से ये मोती लगाए हैं। बाजुओं का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये फाइनल लुक है इसकी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।